आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और मुकाबला और ये आईपीएल का 30वां मुकाबला, जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद। और ये एक मुकाबला होगा साउदर्न डर्बी आप कह सकते हो, जहाँ पे हैदराबाद थोड़ी बहुत आगे है। अगर खास तौर पे अगर आप देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अभी फिलहाल निचले पायदान पे है, और यहाँ पे उनका वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर यहाँ से एक और मुकाबला हार गए तो यहाँ से टूर्नामेंट पे कब्जा तो दूर की बात, टूर्नामेंट में वापसी करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप आज अपना 7वां मुकाबला खेलेंगे, तो ये भी एक ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा कि हालांकि अपने घर में खेलेंगे, बेंगलुरु में ये मुकाबला होगा और शाम के वक्त मुकाबला होगा, और डायमेंशन छोटा है, मैदान थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी रन्स बरसते हुए दिखते हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो पिछला मुकाबला बहुत ही क्लोज हारते हारते वो मुकाबला जीते थे पंजाब किंग्स के खिलाफ, वो चौथे पायदान पे, और आज अगर वो जीत लेते हैं अच्छी खासी तो शायद तीसरे पायदान पे भी आ सकते हैं। लेकिन उनके पास ये देखने लायक बात होगा कि सिर्फ उनको जीत चाहिए, अभी भी मौका है उनके पास अपना छठा मुकाबला खेल रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ से वापसी कर पाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को? यहाँ के जो तब्दीली किए थे पिछले मुकाबले मुंबई के खिलाफ, वहाँ पे भी बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा, और अभी 10वें पायदान पे है। तो यहाँ पे ये चाहेंगे कि ये मुकाबला जीतकर थोड़ा आगे बढ़ा जाए, नहीं तो वही स्पॉट पे 10वें पायदान पे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी देखें तो जो 8वें 9वें और 7वें पायदान वाले जो टीम है, वहाँ पे उनके साथ एक समान पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वापसी करना बहुत ही ज़रूरी है बेंगलुरु के अगर नज़रिए से देखें। और वही विराट कोहली का बल्ला तो चल ही रहा है, बाकी डुप्लेसी ने पिछले मुकाबले में दिखाया उनका जलवा, और वही रजत पाटीदार, और वही दूसरी तरफ से देखें तो विल जैक्स की भी वापसी हुई। तो बहुत सारे देखने को मिले उस दिन बदलाव, और पूरे गेंदबाजी स्लॉट सभी भारतीय मूल के गेंदबाज थे। और वही मैक्सवेल को भी अभी उनका बल्ला चलना ज़रूरी है। अगर उनका बल्ला अच्छी खासे से नहीं चला तो फिर से एक और बार निराशाजनक बात हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार फेल होते जा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस में। गेंदबाजी में तो भले ही देखे तो रन्स दे रहे हैं, विकेट हालांकि चटका रहे, लेकिन लगातार 4-4 ओवर से नहीं कर पा रहे हैं। और उनके साथ देखें तो विल जैक्स ने पिछले मुकाबले में एक विकेट चटका के तो दिया था, लेकिन उनको खासतौर पे विल जैक्स को क्या सलामी बल्लेबाजी करते हुए भेज सकते हैं? विल जैक्स को क्या चेन्नई के जैसा जहाँ पे रहाणे को भेजा था सलामी बल्लेबाजी करने, ऋतुराज तीसरे नंबर पे आए थे, क्या डुप्लेसी वहाँ पे तीसरे नंबर पर, या फिर विराट कोहली को तीसरे नंबर पर डाल के, और वही विल जैक्स को ओपनिंग स्लॉट दिया जाएगा, क्योंकि पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और वहीं पे देखें तो उनके पास सिराज को भी वापसी करना पड़ेगा। अगर सिराज वापसी नहीं करते तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और जिसके कारण पूरी तरीके से मैच में पिछड़ते ही चले जाएंगे। लेकिन वही सनराइजर्स हैदराबाद की अगर आप बात करें तो उनके पास अलग ही स्क्वाड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ट्रेविस हेड है, वहीं पे अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा जो अच्छा खासा शुरुआत दे चुके हैं, देते भी हैं, और कमिंस जो कप्तान कर रहे हैं, कप्तानी वो पूरी तरीके से भरपूर भा रही है सनराइजर्स हैदराबाद को इस कप्तानी की अगर आप बात करें तो। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनके पास गेंदबाजी का तो ऑप्शन है, स्पिन ऑप्शन है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास उतना खास स्पिन ऑप्शन नहीं है, जिसके बदौलत अगर देखें तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। अगर करण शर्मा को मौका मिला तो अच्छा रहेगा, वरना बहुत ही और भी पीछे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए बेंगलुरु के मैदान में, जहाँ पे आकर विकेट भी चटका पाए, और वही रन्स देने में झिझक नहीं करे। और वहीं पे देखें तो हैदराबाद के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है जो अच्छा खासा प्रदर्शन, हैंडी क्लासन, एडन मकरम सलामी बल्लेबाजी अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आते हैं। वही देखें तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? वहीं पे शाहबाज अहमद भी है, उनके पास एक से बढ़कर एक फिनिशर भी है, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, और सलामी बल्लेबाजी भी अच्छी खासा धुआंधार आक्रामक रवैया अपनाते हैं। तो उनका फॉर्म लगा हुआ है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की बात है। बाकी दूसरे बात करें तो उनके पास उनाटकाट, नटराजन, वही पेटका मिस्कुद, कप्तान अलग ही लय में है, भुवनेश्वर कुमार। उनके पास तेज गेंदबाज स्पिनर से एक से बढ़कर एक है जो अच्छा खासा तगड़ा
झटका दे सकते हैं और अच्छा खासा चुनौती पेश कर सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो सनराइज़र्स लखनऊ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने, और बेंगलुरु के पास सिर्फ आखिरी ही मौका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रेशर में रहेंगे और वहाँ पे हड़बड़ाहट अगर कर जाए तो वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वरना कोहली तो फिलहाल हाईएस्ट रन गेटर है, लेकिन उनको चाहिए कि जीत वैसे ही कंसिस्टेंसी बरकरार रखे और जीत यहाँ से जीत का सिलसिला शुरू करें, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर से एक और बार टूर्नामेंट शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। और ये 14 मैचों का टूर्नामेंट है, लीग मैचेस, जहाँ पे आप वापसी करने का तो मौका मिलता है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऐसा टीम है वहाँ पे अगर वो लोग ज़्यादा पिछड़ जाते हैं तो उसके बाद उनको वापसी करते हुए बहुत ही कम दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे 1-2 जीत और वहाँ से पूरी तरीके से आपको मोमेंटम शिफ्ट करा के देता है। अगर ऐसे लीग स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने घर पे खेल रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की मेज़बानी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखने लायक बात होगा कि कैसे शुरुआत करते हैं। टॉस भी एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि बेंगलुरु में आखिर में देखें तो चेस करना वही वानखेड़े जैसा होता है, जहाँ पे चेस करना थोड़ा बहुत आसान सा बन जाता है। तो इसलिए ये देखने लायक बात होगा बेंगलुरु किस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास लोमरोर है, दिनेश कार्तिक जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी बहुत हल्का दिख रहा है। लेकिन विजय कुमार और आकाशदीप को क्या है, आज दोनों ही को एक साथ खिलवाएंगे फिर से एक और बार, देखने लायक बात होगा। बाकी उनके पास तेज तरह गेंदबाजों की बात करें तो लॉकी फर्गुसन जैसे एक गेंदबाज है जो पूरी तरीके से फास्ट पेस है, और क्या उनको मौका मिलेगा, अगर उनको मौका मिलता है तो किन किन जगह पे मौका मिलेगा, ये भी एक बात है। तो वही वही लगभग अगर आप देखें तो वही प्लेइंग 11 में फिर से एक और बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर पिक्चर गए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है आज इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शायद थोड़ी बहुत वापसी का रास्ता ढूंढेंगे और वहीं पे शायद आज जीत का भी परचम लहराएंगे शायद बेंगलुरु में। और बेंगलुरु आज अगर इस मुकाबले में जीते तो अपने आप को बनाए रखेंगे इस टूर्नामेंट में अभी तक। और वही सनराइजर्स हैदराबाद को भी आप नकार नहीं सकते, क्योंकि हालांकि बॉलिंग अटैक है, अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और जो कप्तान है उनका पैट कमिंस वो अलग ही लय में दिख रहे हैं। तो ये एक बात है, ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है अगर शुरुआत कैसे, क्योंकि ट्रेविस हेड भी बेंगलुरु के मैदान में खेल चुके हैं और अभी अलग ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा को भी उनके लिए भी अगर देखें तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्लान्स बनाना पड़ेगा। बाकी ग्लेन मैक्सवेल शायद इस मुकाबले में खेलते हुए ना नज़र आए, या फिर अगर वो उंगली में चोट लगा था, उतना मेजर तो कौन सा नहीं है, खेले तो खेलेंगे। बाकी मुझे क्या उनको बदलाव करेंगे ये भी एक देखने लायक बात होगा। बाकी मुझे नहीं लगता उतना ख़ास बदलाव करेंगे। और रेस टॉपली जो अच्छा खासा गेंदबाज है उनको देखे तो अच्छा खासा यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी देखे तो गेंदबाजी फिर भी थोड़ी बहुत हल्की लग रही है। अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तेज गेंदबाज, विकेट चटका के नहीं दे पाते हैं ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को, जल्दी से जल्दी विकेट नहीं चटका दे पाते, तो बाद में रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और सिराज का वापसी बहुत ही जल्द करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगा और वहीं पे आप यहाँ पे और हार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक देखने लायक बात होगा। बाकी मुकाबला तगड़ा रहेगा। और आज शाम 7:30 बजे जो मुकाबला होगा बेंगलुरु में, क्या बेंगलुरु हैदराबाद के सामने इस साउदर्न डर्बी में क्या बाजी मार पाएंगे, क्योंकि उन दोनों टीमों का भी अलग ही रोमांच बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा। और इस मुकाबले के बाद रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन आज इस मुकाबले में भारी पड़ेंगे, क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने आप को मौका देंगे और क्या अपने आप को टूर्नामेंट में जीवित रखेंगे, क्योंकि ये एक हार बाद में बाकी के 7 मैचेस लगभग आपको सभी मैचेस जीतने ही पड़ेंगे अगर आपको प्लेऑफ के रेस में जाना है। तो ये देखने लायक बात होगा, मुकाबला तगड़ा रहेगा। विराट कोहली को आज एक बड़ा लंबा स्कोर करना पड़ेगा, उनके साथ बाकी जो बल्लेबाज है ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने की चेष्टा करना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना, अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।